अस्सलाम वालेकुम, सोहेल अंजुम आप सबके साथ 10 PM लाइव क्रिप्टो शो में टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? फॉर द टाइम बीइंग आप सब लोग को मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, अगर वो आप सब तक क्लियर है तो काइंडली कमेंट करें ताकि हम अपने सेशन को आगे बढ़ा सकें। आज थोड़ा सा लॉन्ग सेशन कर सकते हैं हम। एक्चुअली मैं आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी ले रहा हूँ साथ साथ। और अगर देखेंगे कि मार्केट क्योंकि थोड़ी सी रिस्की है, तो अगर हमें कोई स्कैल्प हमें मिलती हुई तो हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी से ठीक 5 जो 5 मिनट हैं वो आपके लाइव आपके कमेंट्स को डेडिकेट करता हूँ, ठीक है। तो हम 5 मिनट तक जो है मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करूँगा। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी तो हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने मार्केट अपडेट पे जाएंगे, ठीक गाइस। जी वालेकुम सलाम मोहम्मद अरसलान भाई, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? तो आई होप सो कि स्ट्रीमिंग का किसी को कोई इशू नहीं है, और मेरी जो वॉइस है और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है। आप सबको आपके कमेंट्स भी विजिबल आ रहे होंगे। तो मेरी नेकेड आई के सामने जो जो भी कमेंट गुजरेगा, अगर वो आंसर करने वाला होगा तो मैं लाजमी आंसर करूंगा, ठीक है। सोहेल भाई कैसे हैं? जी मैं सर बिल्कुल ठीक। एफ बी डिले इशू है स्ट्रीम में सर, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं आप। सोहेल भाई, आई एम नॉट गेटिंग एसएलपी गोइंग फ्रॉम द गोम, इज देयर एनी अपडेट? भाई आप देखें क्यों नहीं हो रहे, आप एडवेंचर नहीं खेल रहे, डुइना नहीं खेल रहे, तो क्या इशू आ सकता है? सर अगर क्रिप्टो स्कैनर में से किसी भी कॉइन के 15 मिनट के चार्ट में आरएसआई बिलो 30 रिसर्च करना है तो कैसा करेंगे? देखिए मोहम्मद साजिद भाई, जब भी मैंने क्रिप्टो स्कैनर यूज करने को रिकमेंड किया है तो मैंने हमेशा हायर टाइम फ्रेम को रिकमेंड किया है। हायर टाइम फ्रेम से क्या मुराद है कि मैं एटलीस्ट 4 आवर और 1 डे के चार्ट को रिकमेंड करता हूं, ताकि आपकी जो सक्सेस रेशो है ट्रेड की वो 60 to 70% रही, ठीक है। तो आई होप यू गेट माई आंसर। 15 मिनट चार्ट में बहुत वोलाटाइल होती है, तो समटाइम्स 15 आरएसआई जो कोई है वो खुदा ना खासा हदीस थोड़ी है। इसका टेक्निकल इंडिकेटर और र्यून हो सकता है, उसको एक न्यूज उसको र्यून कर सकती है। तो 15 मिनट के चार्ट, 30 मिनट के चार्ट पे क्रिप्टो स्कैनर की आरएसआई पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत रिस्की ट्रेड होगी। सुहेल भाई, साउथ पंजाब की लोकल कम्युनिटी के लिए ग्रुप में पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ, परमिशन है सर? इसका कोई आइडिया नहीं है। ये एडमन जो मॉडरेशन टाइप पे देखते हैं वो देखेंगे इस पे। वालेकुम सलाम सर, मीडियम टू एडवांस लेवल लेक्चर कब होगा? शफकत अली भाई, आपने प्रीवियसली जो 4 लेक्चर्स हुए हैं वो देखें। मैं गाइड सेक्शन में कहता हूँ मॉडरेटर्स को वो लगा दें। एडवांस लेवल के सेशंस हमारे कुछ पेंडिंग हैं जिसपे मैंने हार्मोनिक्स पैटर्न्स, बैट पैटर्न्स वगैरह पे बात करनी है। तो अभी हमारे लोगों को आर एस आई 4 ही अच्छे से समझ नहीं आ रही, स्पोर्ट रेजिस्टेंस को समझ नहीं आ रही। तो मैं एडवांस लेवल की आपको टीचिंग्स दे दूं तो वो थोड़ी हजम करनी मुश्किल होगी, तो थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ जो है मीडियम टू एडवांस जो है वो स्टडी करवा दी जाएगी। क्रिप्टो स्कैनर पर फाइनेंस एक्सचेंज नहीं आ रहा। आप फिर पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, आता ही आता है सर। व्हाट इफ आई हैव 100 यूएसडी, तो मैं 4% वाला 40% लिवरेज के चक्कर में पढ़ूंगा क्या? हाँ जी, लर्निंग करें आप। गाइड सेक्शन नंबर 10B को लाजमी देखें। इधर आ जाओ आप, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी न्यू कमर्स हैं, ठीक है, कार जगह आपको गोड जिला ट्रेडिंग करवा रहा है, लाजमी करो भाई। आप फंड है, आप अपने फंड को रिस्क टू रिवॉर्ड के मुताबिक तो कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप सबसे आपका भाई होने के नाते एक रिक्वेस्ट करता हूँ। टीम
मेंबर होने के नाते वकार ज़का कि ये मेरी ऑनेस्टी है कि मैं आप सबको इस चीज़ पे ज़रूर गाइड करूं कि यार आप लोगों ने अगर वकार ज़का के साथ भी ट्रेडिंग करनी है ना, आल दो कि वो बंदा आपको हलवे की तरह ट्रेडिंग बेशक करवा रहा होगा कि ये कॉइन यहाँ से मैं लॉन्ग कर रहा हूँ आप भी कर लें, बंद कर रहा हूँ आप भी कर लो। भाई खुदा का वास्ता है कि ये जो 10 वीडियोस है ना, टेक्निकल एनालिसिस पार्ट भी इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ईयरली ग्रुप में भी गाइड 10 में लगी हुई है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के नाम से। इसका ले लो भाई स्क्रीनशॉट, और इसको देखे बगैर यार फ्यूचर ट्रेडिंग मत करो भाई। खुदारा मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे अब, ठीक है, तो आपके भाई होने के नाते बता रहा हूँ। तो ऐसे पंप डंप शॉर्ट ट्रेडिंग में पैसे बन जाते हैं, लॉस भी होते हैं ऑफ कोर्स। वो भी आपको वार्न करता है कि 10 में से 6 ट्रेडें पॉसिबल है कामयाब होंगी और 4 में लॉस होगा। लेकिन समटाइम्स फ्यूचर ट्रेडिंग की एक ट्रेडिंग ऐसी होती है कि पूरा वॉलेट खाली कर देता है, प्रॉफिट श्रॉफिट सारे जाते रहते हैं, इवन बंदा अपने से भी पैसे डालता है तो फिर भी चले जाते हैं उसके। लेकिन आप भाईजान ये 10 वीडियोस देखे बगैर मत करें। इसमें रिस्क मैनेजमेंट की भी एक वीडियो है, वो लाजमी देख के ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें, ठीक है। गाइड सेक्शन के अंदर जब आएंगे ना, पहली गाइड में आएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर वो लगी है। फ्यूचर ट्रेडिंग से पहले ही ये बेसिक रिस्क मैनेजमेंट है भाई। आप लोग इसके बगैर देखे बगैर आप लॉन्ग शॉट मत लगाओ, मेहरबानी करो भाई, ठीक है। ये देखो ये कह रहा है कोई बेस्ट इंडिकेटर बता दें। माय फेवरेट इंडिकेटर इज आरएसआई, ठीक है, आरएसआई टुगेदर विद मैकडी बेहतरीन मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, ठीक है। तो अभी 4 मिनट और हैं, मैं स्टिल आपके क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगा और फिर हम मार्केट अपडेट पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक ही ऑस चल रहा है, तो फरका चल रहा है यूक्रेन, और इसका तो वार पे अपडेट आपकी मार्केट को शेक कर सकता है। ये देख रहे हो फिजान क्या लिख रहा है, $1600 लिक्विडेट हो गए। बनाए बेशक इसने 100-200 ही होंगे, लेकिन जब वॉलेट फारिग होता है ना, तो पूरा ही वॉलेट फारिग होता है। तो इस वजह से आप वकार नहीं जब करवा रहा होगा तो वैसे बैठ जाओगे, तो लॉस करके बाहर आ जाओगे। इस वजह से मैं कहता हूँ भाई खुदारा लर्न कर लो यार। क्रिप्टो 24/7 365 दिन की मार्केट है, लेकिन आप कहते हो कि बस छोड़ो सब बातें, ये बताओ कि मिनट में कितना प्रॉफिट बन गया। RSI टुगेदर विद मैक डी, ठीक है, ये आप आएंगे ना, आप मैक डी का लेक्चर लगा हुआ है, ये देखो, यहाँ पर आ जाओ, RSI और ये मैक डी, ठीक है, मैक डी, और इसके साथ अगर आप 4EME भी मिला लो तो भाई सोने पे सुहागा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं ग्रुप के अंदर कमेंट्स पढ़ता हूँ, जो इस चीज़ के ही बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोग फर्ज करें लाइव सेशन में उन्हें कोई स्कैल्प नहीं दे पा रहे, या नहीं देते, या नहीं लेते, या वो हमारे साथ नहीं ले पाता, लेकिन लाइव सेशंस के अलावा भी उनकी ट्रेड एक्यूरेसी बहुत अच्छी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी दो बदौलत है, सिर्फ और सिर्फ टीम 10 की बदौलत है, और सिर्फ इस गाइड सेक्शन की बदौलत है। अगर आप नए हैं, आप 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया क्रिप्टो को ज्वाइन करें, तो भाई ये गाइड लाजमी देखो। ये हमारे अपने 3-3 4-4 साल के एक्सपीरियंस है, जो आपको सिर्फ 3-4 घंटे में बताने की कोशिश की हुए। ऐसे मत लगाओ, लॉन्ग शॉट मत लगाई जाओ भाई। एनी स्कैल्प अभी देखूंगा, कॉइन अगर स्कैल्प मिलती हुई तो मैं देख लूंगा। गाला $1 पे जा सकता है, क्रिप्टो में कुछ भी पॉसिबल है। अभी आज गाला कोई ऐसी अपडेट निकाल दे कि जी मैं मेटावर्स पे रियल स्टेट ज़मीन बेच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो गाला के अंदर हाइप आ जाएगी, वॉल्यूम आना शुरू हो गया, गाला को $1 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में गाला इजी $0.5 का कॉइन है। हाँ, तो अबू बकर जाजा साहब, आपको एक दिन ही हुआ है, तो वेलकम करता हूं मैं आपको ग्रुप में, और आपको गाइड सेक्शन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। गाइड नंबर 10 तो आपने देखनी है, लेकिन पहली किक स्टार्ट वीडियो लाजमी देख लेना गार्ड्स का, कि ये बेसिकली आपका ट्रेन करेगा ब्रेन, कि आप अपने दिमाग को कैसे क्रिप्टो के लिए काबल बनाओ। कुछ चीज़ें होती है ना कि काबल बनाना होता है दिमाग को, तो बनाने के बाद सीधे गाइड नंबर 10 पे आ जाओ। मैं दरअसल मेरी ये वीडियो है, तो मैं इस वजह से ये प्रीच कर रहा हूँ। वैसे तो पूरी गाइड ही बड़ी होपफुली बहुत ज़्यादा वो होगी, इम्पोर्टेंट होगी, कोई शक नहीं है, लेकिन ये वाली वीडियोस भाई ज़रूर देखना। हमारे ग्रुप में हो तो इस वजह से मैं प्रीच भी कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा जी, BNB अपडेट, ठीक है जी, BNB को देख लेंगे।
आप में से कोई जो बंदा कहता है कि जी हम लोग कॉइन में स्ट्रक हैं और हमको गाइड कर दें कि हमारी ये बाइंग है, और उस हिसाब से कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला मैं देखूंगा कि मोस्ट आस्क जो कॉइन होगा हम उसका टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो सबसे ज्यादा आस्क कॉइन होगा, AXX की डिमांड आ रही है तो AXX को देखा जा सकता है। BTC अभी 2 मिनट बाद मेरी जान BTC अपडेट पे ही जाऊंगा। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है हसन महमूद। कॉइन लेकर होल्ड करूं या स्कैल्पिंग करूं? मेरे ख्याल में जो आपका होल्डर है वो ज्यादा पैसे बनाता है, लेकिन समटाइम्स उसने एक कॉइन बाय किया होता है ना, तो उसकी बाइंग रेंज से वो काफी देर नीचे रहता है, क्योंकि उसके पास फंड नहीं होते, वो एक ही दफा सारा का सारा पैसा लगा देता है। होल्डर बंदा जो होता है ना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको पता होती है, वो किसी एक प्राइस पे जो है कॉइन नहीं बाय करता, वो अक्यूमुलेट करता होता है प्राइस बार बार पे, ठीक है, क्रिटिकल स्पोर्ट्स पे। तो इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कॉइन ग्रैब करते हैं और लॉन्ग टर्म पे भी कहता है जाके एक ही दफा बेचूंगा। ठीक है, हमारे जो होल्डर्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि एक दफा फर्ज करो बिटकॉइन 60,000 पे डॉलर पे जाता है, वो कहते हैं जी छोड़ो सारे, एक बिटकॉइन बाय कर लेते हैं तो ये हमें मिलियनर बना देगा। ऐसा नहीं होता। आप 60K पे इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं, फिर आस्ता आस्ता नीचे, क्योंकि अगर उन्हें ग्रैंड वेव इलियट साइकिल का पता है तो वो डेफिनेटली लर्न करके सही करेंगे। जिसको बंदे को नहीं आइडिया हो रहा कि यार वो कौन सा ट्रेडर बने, स्विंग ट्रेडर बने या इंट्रा डे ट्रेडर बने, तो भाई ये 9वीं और 10वीं वीडियो लाजमी देख लेना, 9वीं और व्हाट इज इलियट वेव सुपर साइकिल, बड़ा परफेक्ट आंसर मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। स्टक इन AXX, स्टक इन माना, ठीक है जी। इथीरियम की बाइंग है $3600 के ऊपर, 3 कॉइन आ गए हमारे पास। स्टक इन 3 कॉइन्स हैं, आप 3 कॉइन्स लिखें इंशाल्लाह ताला। ये जो सेशन है आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, आपको प्रॉफिट में लाने के लिए बनाया गया है, तो मैं इंशाल्लाह ताला हेल्प करूंगा। AXX को हम लाजमी स्टडी करेंगे। आई ज्वाइन टुडे ब्रो, वेयर टू स्टार्ट? अजीम जिम्मी भाई, मेरे भाई आपको मैं वेलकम करता हूँ। पहली जो 3 वीडियोस हैं गाइड सेक्शन में जाने के बाद, ये देखिए ना, जब आप ग्रुप खोलते हैं तो इस तरह आपको गाइड सेक्शन नजर आता है, तो ये इंट्रो और ये ट्रेन टू ब्रेन तक लाजमी देखें। पहली 3-4 वीडियोस हैं, ये आपका एक दफ़ा दिमाग खोल देंगी। बुकार जका की वीडियोस है, उसके बाद आप डायरेक्ट जंप ले सकते हो गाइड नंबर 10 पे। और 1 महीने तक इन्वेस्ट ना करें, पेपर ट्रेड करें, समझें कि आप एक लाइफ चेंजिंग स्किल दे सीख रहे हो, तो आपको इतना टाइम तो देना पड़ेगा, 2 महीने कम अज कम। देखो आप स्कूल में भी जाते हो, कॉलेज में भी जाते हो, यूनिवर्सिटी में भी जाते हो, 16 साल की तालीम लेते हो एक 9 to 5 जॉब के लिए। ऑफ कोर्स सब करते हैं, हमने भी किया, हमने भी की है, तो 9 to 5 जॉब के लिए, ठीक है, तो 20,000 25,000 की नौकरी के लिए हम स्टार्ट लेते हैं। उसके लिए पीछे हम 16 साल पढ़ते तो हैं। मैं आपको कह रहा हूँ यार 10 घंटे ही बर्बाद कर लो अपनी ज़िंदगी के, ये गाइड सेक्शन में आके ये वीडियोस देखनी है, क्योंकि इस स्किल ने भी आपको पैसे बना के देने हैं, और दिन भी पैसे बना के दे सकती है, रात को भी पैसे, जब चाहो आप। लेकिन ये है कि लर्निंग आनी चाहिए, गैम्बलिंग नहीं मेरे भाई, गैम्बलिंग नहीं, सॉरी, गैम्बलर से सीधी सीधी माजरत है। गैम्बलिंग करनी है तो कसिनो चले जाओ। केक बाइंग 38 से 30, ओए होए, केक की तो यार बहुत बुरी बाइंग है। आई हैव बॉट AX सेट एट 65, सेल ऑर्डर एट 70। ठीक है, अब हमारे पास मोस्ट आस्क जो कॉइन आ रहा है वो है AXX। तो इंशाल्लाह ताला मैं AXX पे आपको अपडेट पहले कर लेता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग अपनी मार्केट अपडेट पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आपका AXX पे एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है जी। AXX टू USDT है, कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है कि वो पीछे से कमेंट ही ना करते जाएं, क्योंकि अब जो है मैं एनालिसिस करूंगा। अच्छा जी, कॉइन है हमारा AXX टू USDT, एक्सियन इन्फिनिटी कॉइन कहते हैं, ठीक है इसको। और गेमिंग कॉइन है, मेटावर्स का कॉइन है, NFT का कॉइन है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि जी हमारी बाइंग जो है वो 69 की है,
या हमारी बाइंग जो है 70 की है, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे पास यह डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो मैं एक कॉइन के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। सिमिलरली इसी तरीके का एनालिसिस आप ना दूसरे कॉइन्स पे कर सकते हैं। टेक्निक यही है। ठीक है, अब मुझे देखिए कि मैंने सबसे पहले इसकी एक क्रिटिकल स्पॉट को फाइंड आउट किया है। ठीक है, AXX की क्रिटिकल स्पॉट को फाइंड आउट किया है। अभी जो है आपका AXX जो ट्रेड हो रहा है वो 57.34 पे आ रहा है। तो हमें पता है कि इसका जो क्रिटिकल स्पॉट जोन है वो है ऑलमोस्ट $46 से लेके $48 तक। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कभी AXX को देखो $46 पे या $48 पे, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं हम बाइंग नहीं करना चाहते, हमने तो ऑलरेडी ऊपर से बाइंग की हुई है $64 पे या $65 पे, तो भाई आपका फर्स्ट DCA यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये डिमांड जोन भी है, तो ये आपका यहाँ पर DCA लग सकता है। अदरवाइज अभी आपने कोई DCA नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि मैंने आपको जब इस AXX का ट्रेड दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो मैंने कहा था स्कैल्पिंग के लिए हम इसको 68 से 60 पे 9 पे बाय करेंगे। ठीक है, और स्कैल्प में उसी वक्त निकल गए थे 69.6 या 7 तक गया था, और मैं लाइव सेशन पे कहा था भाई यहाँ पर आप स्कैल्प वाले ट्रेड बंद कर दो, और जो स्विंग होल्डर्स हैं वो इसको 62 से लेकर 65 तक बाय कर सकते हैं। और मैंने इवन ग्रुप के अंदर पोस्ट भी लगाया था AXX का, अगर मैं आपको दिखाऊं कि जिन लोगों ने भी 62 से लेके 64 तक बाय किया है, दे मस्ट बी इन गुड प्रॉफिट्स, क्योंकि उसके बाद जो है हमारा AXX वो $67 तक गया था। ठीक है, इवन 68 को भी टच किया। खैर, सब बातें ओके हैं। अब आप इसमें स्ट्रक हैं, आप नई टाइम पे सेल कर सके, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि इसका आप DCA मत कीजिएगा, अभी इसका टाइम नहीं है। DCA के लिए इसका जिसके पास कुछ फंड्स हैं वो $54 और बिलो $50 इसका DCA रिकमेंडेड है। अदरवाइज आप को एक दफ़ा मार्केट जो है 46-45 के का जोन दिखाएगी, थोड़ा सा नीचे आने पे तो आप ब्रेक इवन में से बहुत सारे लोग निकल सकते हैं। और AXX कोई ऐसा कॉइन नहीं है कि जिसमें आप बहुत बुरे फंस जाएंगे, आई बिलीव। तो ये NFT एंड मेटावर्स का कॉइन है। और दूसरी बात, क्योंकि ये हाइप्ड कॉइन में से आता है, क्योंकि अक्सर औकात कोई ना कोई मेटावर्स की अपडेट या ये वो आए, तो ये आपका कॉइन जो है इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। तो आप ब्रेक इवन्स पे ऑर्डर्स लगा के आप भूल जाएं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक नहीं होगी। उम्मीद है कि AXX का एरिया क्लियर होगा। मुझे रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बाइंग की 64, 65 या $68 तक है, तो रेजिस्टेंस डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। असल रेजिस्टेंस इसकी $69 के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो आपको मैंने पहला बता दिया है $54 के ऊपर आप कुछ बाइंग कर सकते हैं, DCA कर सकते हैं। क्रिटिकल DCA आपका 48, $47 पे लगेगा। देखो, अगर यहाँ पर देखा आपने विक फिक्स भी लगी या आपके पास कुछ फंड्स हैं, तो एडवांस ऑर्डर भी लगा के रखें, तो इंशाल्लाह ताला ये आप AXX से जल्दी निकल जाएंगे। तो AXX का क्लियर हो गया। देखो, स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने क्रिटिकल स्पॉट फाइंड की, क्रिटिकल डिमांड जोन फाइंड किया, उसके बाद इस कॉइन का एनालिसिस किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आप बहुत सारे कॉइन्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम बिटकॉइन की अपडेट पे मूव करें। हम्म, लूना 52 पे शॉर्ट किया था यार, शॉर्ट किया है लॉन्ग किया है, इसकी मैं आपको वो नहीं करूँगा, सॉरी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ना है इसकी, शायद मैं मेंटोरशिप अभी ना करूँ। वो ग्रुप में आप पूछ लिया करें, काफ़ी सारे लोग होते हैं, हेल्प कर टीम भी हेल्प कर देती है। फिलहाल हम स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको सिखाने की बात हो रही है, और आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की बात हो रही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सर, स्कैल्प करते टाइम ये भी बता दिया करें किस इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी और हेल्प हो जाएगा। हमजा सलीम, शायद तुम सोए होते हो या क्या सीन होता है। मैं हमेशा अपनी स्कैल्प पे बताता होता हूँ कि हम ये कॉइन क्यों उठा रहे हैं। पिछली जितनी भी स्कैल्प गई हमने स्क्रिप्टो स्किनर से स्कैल्प उठाया, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी स्कैल्प में लाजमी बताया जाता है कि ये स्कैल्प हम इस वजह से उठा रहे हैं। आप लगता है सोए होते हैं।
सर वेस्प की मेरी बाइंग पॉइंट 85 की है, व्हाट शुड आई डू? वेस्प पे मेरी अभी रिसर्च नहीं है मेरी जान। भाई मार्केट अपडेट पे आ जाएं प्लीज। ठीक है जी, मेहरबानी सर। हम चार्ट खोल रहे हैं BTC टू USDT का। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ट आ गया है बिटकॉइन का। और बिटकॉइन की मैंने एक अपडेट लगाई थी अपने प्रोफाइल से, और वो अपडेट मेरे भाइयों ये थी कि मैंने कहा था कि 41K का जो जोन है वो हम 41.5K का जो जोन है वो हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि उसमें से काफ़ी लोगों ने उस अपडेट से एटलीस्ट अपनी पोजीशंस को मैनेज किया होगा। मैं ये क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा कि आप लोगों ने शॉर्ट किया होगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट किया होगा। तो ठीक है, 42.3 पे था जब बिटकॉइन, तो तब मैंने वो अपडेट दी थी और मैंने कहा था 41.5 इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो आपने देखा कि जो BTC आपका 41.5 पे टच कर गया था। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट अपडेट है 12 फरवरी की। और इस पे मैंने कहा था हायर टाइम फ्रेम्स पे जो है BTC बड़ा वीक लग रहा है, और ये 41.5K का जोन जो है हम टच कर सकते हैं, यही हमारी जोन है। और मैंने ये कहा था मैं कुछ शॉर्ट का सिग्नल नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पर देखें, हम ऑलमोस्ट अपने इस 41.5K के जोन को टच करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दफ़ा अगेन आपको एक एक्यूरेट अपडेट देकर काफ़ी लोगों का प्रॉफिट और काफ़ी लोगों का फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो अब जो है, अब नेक्स्ट क्या है? ठीक है, बिटकॉइन की अपडेट में नेक्स्ट क्या है, तो मैं आपके साथ अपडेट करता जाऊं कि हम हमारे पास स्टिल 41.5K की जो सपोर्ट है और जो हमारा डिमांड जोन है वो स्टिल वैलिड है। क्रिटिकल डिमांड जोन तो आप सबको पता ही होगा ना, कि हमारे पास वो है 40K का लेवल। लेकिन 41.5 का जो है हमारे पास ये इस टाइम डिमांड जोन है, इस टाइम हमारे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट भी है। सपोर्ट का मतलब जिसने अभी ज्वाइन किया, मैं उसको बताता जाऊं कि खरीदार यहाँ से खरीदना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आती है तो मोस्टली लोगों के ऑर्डर्स लगे होते हैं, वो यहाँ से खरीद लेते हैं। तो यहाँ ये यानी कि इस प्राइस यहाँ से पंप होती है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अपसाइड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखें, ये येलो कलर की आपको 55 मूविंग एवरेज नज़र आ रही होगी। तो ये हमारे पास है ऑलमोस्ट 43.2 के ऊपर। तो अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो हम 43.2 के ऊपर है। ठीक है, क्रिटिकल स्पॉट जोन भी आपको पता होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। वो 44 से लेके 45 का है। अगर हम एक्स्ट्रा बुलिश होना चाहते हैं तो हमारी बिटकॉइन को 46,000 से ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ी सी आपको पता है मार्केट में तो फर्का भी है, क्योस भी है। तो करंटली मैं अगर फाइनली अपनी BTC की अपडेट को कंक्लूड करूं, तो आप जब भी देखें कि जो BTC है अपना इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है, ठीक है, 43.2 के ऊपर, तो कोशिश किया करें कि आप में से जो लोग प्रॉफिट में हैं या पोजीशंस में हैं तो वो प्रॉफिट बुक कर लें। वेट करें मार्केट को वहां से कि रिजेक्ट होती है, और जब आप देखें कि सपोर्ट से बाउंसिंग बैक हो रही है, ऊपर को जा रही है, ठीक है, तो आपने अगर गाइड सेक्शन नंबर 10 देखी है तो आपको RSI, मैकडी, 4EME, ये सारे इंडिकेटर्स आपको पोजीशंस बता रहे होंगे कि हाँ यार आप इस कॉइन में पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट से बाउंस बैक का मतलब यह है कि आप एंट्रीज ले सकते हो 1-1, 2-2% के प्रॉफिट के लिए। अभी जो है मार्केट थोड़े से बॉलिंग जोन में है, क्योंकि ये मिड वे के अंदर है, ना हम रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं ना हम सपोर्ट पे आ रहे हैं। तो इसलिए आज जो है हमारा नो ट्रेड जोन भी रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी वोलेटाइल है। तो उम्मीद करता हूँ कि BTC की अपडेट जो है आपको क्लियर होगी। कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि उन्हें BTC की अपडेट बिल्कुल क्लियर है, और अपसाइड अपसाइड रेजिस्टेंस, अपसाइड सप्लाई जोन, और डाउनसाइड रेजिस्टेंस और डाउनसाइड सपोर्ट और डाउनसाइड जो हमारे पास डिमांड जोन है वो क्लियर है, और कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। यूक्रेन वार मार्केट इफेक्ट, मोहम्मद ज़ेब भाई, मैं अभी आपको इसका आंसर देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। प्लीज गिव योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन SLP चलें जी। जाते जाते मैं आपको SLP पे अपडेट दे के जाऊंगा, आपसे वादा रहा, क्योंकि आप में से
काफ़ी लोग जो हैं एसएलपी के होल्डर हैं। मैं खुद एसएलपी का इन्वेस्टर हूँ, होल्डर हूँ, लेकिन मैं एसएलपी बाय नहीं करता, एसएलपी अर्न करता हूँ एक्स इन्फिनिटी गेम से। क्लियर भाई, 41.5 43.2 की रेजिस्टेंस, जबरदस्त। मोहम्मद नुमान रुस्तम भाई, स्टे ब्लेस्ड ब्रो, आपने बड़े गौर से सुना, थैंक यू वेरी मच। कह रहे हैं जी इनवर्स सैटल शोल्डर बना रहा है। भाई आपको देखें इनवर्स सैटल शोल्डर नजर आ रहा है? मैं तो लेवल बाय लेवल ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैंने आपके साथ लेवल दो कर दिए हैं, इन लेवल के हिसाब से आपने देखना है। शुड आई होल्ड सोल बॉट एट 190? मेरी जान बहुत ऊपर से बाय किया है, आपको बिलो 90 या चलो यार इवन आपको $95 से भी नीचे सोल नजर आए ना, जो कि आजकल फिर रहा होगा, तो डीसीए लाजमी कर लो। 190 पे जाते जाते तो शायद तुम्हें 8 9 या 1 साल लग जाए, लेकिन यही अगर तुम कॉस्ट एवरेज कर लोगे $90 के ऊपर, तुम्हारी जो बाइंग प्राइस है वो 140 $150 के ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से तुम जल्दी प्रॉफिट में आ जाओगे। आई उम्मीद है कि आपको आपका आंसर मिला होगा। एल टी सी 199 आपके लिए भी यही है कि यार एल टी सी को अगर आप देखें, लेट मी चेक फॉर यू द एल टी सी टू यू एस टी टी, ठीक है जी, लाइट कॉइन है, $125 के ऊपर है ये, इसकी बड़ी अच्छी डिमांड जोन है, $100 के ऊपर आप इसका डीसीए लाजमी कीजिएगा। रोज का बता दें, रोज कॉइन सही कॉइन है, मैंने कुछ हद तक इसको स्टडी किया है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बेहतर है। ब्रो हेल्प मी टू फाइंड गुड मेटावर्स गेम, भाई आप स्टार शार्क पे ऊपर सर्च करें, बहुत अच्छी गेम है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। सर एनी अपडेट अबाउट आर्ट कॉइंस? BNB 500 की बाइंग है, BNB को 350 के ऊपर ज़रूर बाय करो ताकि आपका कॉस्ट एवरेज हो जाए। अच्छा जी, हम लोग कुछ क्रिप्टो स्किनर को डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास 3 4 मिनट हैं, क्योंकि आज मैंने कोई ट्रेड नहीं दी, मैं देखता हूँ अगर कोई ट्रेड हुई तो मैं सिग्नल लगाऊंगा उसका। और बंदा कह रहा था जी ये फिल्टर नहीं लगाने आते, भाई फिल्टर लगाने की कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, यहाँ पर आप बाइनेंस रो केस सेलेक्ट करो, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 वाली 30 सेलेक्ट करो, सर्च करना होता है बस यहाँ पर। तो आई डोंट नो लोगों का क्या इशू है, इतने प्यार से इतने ही हलवे की तरह भी समझा दो फिर भी समझ नहीं आती, ठीक है। तो सुशी टू बीटीसी जो है ये इस टाइम कुछ बेहतर लग रहा है, काफ़ी डाउन चला गया है, और हम इस पे जब इंडिकेटर भी लगाएंगे, लेट मी चेक फॉर यू, RSI का इंडिकेटर, ठीक है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट बाय में उसने कहा है, और ये देखें ये बहुत अच्छी RSI है, 30 से नीचे चल रही है RSI और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है। तो मैं तो अच्छा लाइक करता होता हूँ बिटकॉइन के पेयर्स के अंदर, आपको बिटकॉइन के जो पेयर्स होते हैं उस पे आपका बीटीसी का पोर्टफोलियो बढ़ता है, ठीक है। 963 तोशी के ऊपर चल रहा है, और जो लोग भी स्विंग मतलब के 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप होल्ड कर सकते हैं, तो वो 960 से 965 के दरमियान में ये सुशी टू बीटीसी के पेयर में बाय कर सकते हैं। चले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कोई बंदा भी बाय ना करे, और हम सब लोग, क्योंकि मैं आपके साथ तो लाइव आते ही रहता हूँ ना, ठीक है, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, कोई बंदा ट्रेड ना ले, सिर्फ देखे, न्यू बीज को आज लर्न करने का बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये एक पेपर ट्रेडिंग सिग्नल है, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग सिग्नल है, और कोई स्कैल्प नहीं है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग रखेंगे बाय जोन, पेपर ट्रेडिंग सिग्नल है, बाय जोन रखेंगे सुशी टू बीटीसी का, ठीक है जी, सुशी टू बीटीसी का बाय जोन रखेंगे 950 टू 960, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पेपर ट्रेडिंग सिग्नल है, और इसको सिर्फ हम लोग अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए रखेंगे कि आया हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते तो हमें क्या बचत हो सकती थी,
और हम लोग इसको सेल करेंगे सेल अबव में। इसका आपको अभी देखिए 963 प्राइस चल रही है, तो इस प्राइस पे भी बाय हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसका टारगेट रखते हैं सेल अबव 1000 तोशी। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो है बीटीसी पेयर का सिग्नल है। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि आया जो मैंने देखो ये आपके सामने लाइव क्रिप्टो स्किनर से ये उठाया है कॉइन। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने लाइव उठाया है और हम लोग इसको सिर्फ टेस्ट करेंगे पेपर ट्रेडिंग के तौर पे कि आया हम लोग इन्वेस्टमेंट करते $1000 की इस कॉइन के अंदर, इस रेंज में बाय होता और इसमें सेल करते तो कितना प्रॉफिट होता। और मैं आपसे इंशाल्लाह ताला इस सिग्नल की अपडेट लूंगा 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो देखेंगे कि आया क्या वाकई हमारे ये लर्निंग और हमारी जो नॉलेज के मुताबिक है ये मूव करता है। क्लियर हो गया? मैंने कोई स्कैल्प नहीं दिया आपको। ठीक है, मैं आपके साथ एक पेपर ट्रेड सिग्नल शेयर किया है। तो कितने लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें बिल्कुल क्लियर है? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल क्लियर है? सुहेल भाई, हम मिनिमम बाइनेंस से कितना डिपॉजिट कर सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए? भाई मिनिमम है $10 आप डिपॉजिट कर सकते हो, मैक्सिमम आप 100 बिटकॉइन भी डिपॉजिट कर लो। माना प्लीज बाइंग 3.17 की। अहमद हसन भाई होल्ड करो, माना मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स में है, गेम फाई में ऊपर जाता होता है। अगर आप टाइम पे नहीं बेच सके माना को कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये लास्टली जाते जाते मैं आपसे यूक्रेन वार इफेक्ट और वो एसएलपी को स्टडी करने लगा हूँ। ठीक है, अभी मैं कोई आपका क्वेश्चन नहीं इंटेंड करूंगा। यूक्रेन वार इफेक्ट का ये होता है कि समटाइम्स आपको पता है ना, जब वार होती है तो एक तो फरका फैल जाता है, तो लोगों ने पैसे मंगवाने या भेजने हो तो फिर आपको पता है फियाट उस टाइम तो नहीं अप्लाई हो सकती या बहुत कम, तो लोग डिजिटल करेंसीज का सहारा लेते हैं या ले सकते हैं। तो मैं वार को पॉजिटिवली भी देख सकता हूँ कि यार शायद मे भी लोग क्रिप्टो का सहारा लें अपनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आपको पता है ना क्रिप्टो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। और इस तरह शायद और बाइंग सेलिंग हो तो प्राइस पे इफेक्ट, क्योंकि लेकिन ये बहुत वर्ल्ड वार थोड़ी है, खुदा ना खास्ता ये एक दो मुल्कों की एक छोटी सी वार है और वार अभी कंफर्मेशन पे नहीं है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मैं देख सकता हूँ इसका कि लोग इसमें ट्रेड आउट करें और तो मे बी प्राइस में आपको वायलेशन नजर आएगी अप डाउन की तरफ। ठीक है, एक तो वार इफेक्ट ये है। या अगर कोई जैसे स्टॉक्स गिर रहे हैं, इंडिया के स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन जो है ना, फेडरेशन जिसमें हम अमेरिका को कहते हैं, वो फेडरेशन है पूरी, जो कोई ना कोई अगर ऐसी वो बैड न्यूज़ निकाल दें तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर मतलब आपकी मार्केट लाजमी शेक करती है। तो सबसे पहले ये आप अपने माइंड में रखें कि वार का मतलब मैं पॉजिटिव इफेक्ट देख सकता हूँ कि लोग अपना मुल्क का कैश करेंसी यूज ना करें लेकिन वो डिजिटल करेंसीज का सहारा लेके सर्वाइवल स्टार्ट करें, तो वो आपको ऑफ कोर्स पता है बाइंग सेलिंग हो सकती है। पहली बात तो ये है। मेरा ख्याल है कि यूक्रेन वार जो है उसका आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपसे किया हुआ है मेरी एक प्रेडिक्शन है मेरे ही लाइव सेशन की कि मार्च के अंदर जो है हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट आपकी बेरिश होगी। ठीक है, यहाँ तक ये फंडामेंटली एनालिसिस क्लियर हो गया होगा सबको, यहाँ तक क्लियर है, वार शार क्लियर हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम फाइनली एसएलपी को मूव करेंगे। अभी एसएलपी के ऊपर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं अप्लाई हो रहा मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फंडामेंटल हाइप की वजह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं एसएलपी की 0.04 की सपोर्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझता था, लेकिन इसने बैडली धोखा दे दिया और ये ऊपर चला गया। ऑफ कोर्स उनकी रीजन ये थी कि कॉइन जो थे वो बर्न बहुत कम हो रहे थे और मिंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो एसएलपी 0.04 को तो टच कर चुका है और आने वाले डेज में और भी जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अभी अपनी जो गेम की अपडेट निकाली है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपडेट है। तो 7 मंथ 8 मंथ के ऊपर ये है कि एसएलपी काफ़ी लोगों की बाइंग प्राइस के ऊपर तो आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 0.05 की अगर किसी की बाइंग है, 0.06 की बाइंग है। ठीक है, तो गेम फाई कॉइन था, गेमिंग कॉइन था, तो उन्होंने ये कुछ ऐसा अपडेट निकाली है, मुझे पता है वो क्या अपडेट है, कि अब वो कॉइन लोग सिर्फ वही अर्न कर सकते हैं गेम से जो स्किलफुल हैं।
पहले तो ये होता था कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना वो भी 50 SLP अर्न कर सकता था एडवेंचर मोड से, लेकिन अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ अरीना से आ रहे हैं, और अरीना सिर्फ वो खेल सकता है जिसको पता है कि कैसे अटैक, बूस्ट, शील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटली कॉइन स्टिल लुक्स ओके। तो वेट करें, जिन लोगों ने भी DCA नहीं किया, 0.01 पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी DCA की, नहीं कर सके तो वो वेट करें, इंशाल्लाह SLP ऊपर जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है आप सबको क्लियर हो गया होगा, आपको मज़ा आया होगा। मैंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इंटरटेन किए, फंडामेंटली भी स्टडी किया, मार्केट अपडेट भी रखी, और काफ़ी चीज़ें आपकी डिस्कस करने की कोशिश की हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। स्टे ब्लेस, स्टे ट्यून। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। डॉट जो है हमारे सैयद असद अली भाई का काफ़ी फेवरेट कॉइन है, वो इनमें स्कैल्प भी देते रहते हैं। तो अगर वो आज डॉट की अपडेट ना दे सके तो इंशाल्लाह कल हम डॉट को डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। स्टे ब्लेस्ड गाइस।